नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय अपनी राजनीतिक सूझबूझ के तौर पर या अपने दांवपेच के तौर पर जिस तरीके से लोगों को खासा पसंद आ रहे हैं, जिस तरीके से उनका राजनीतिक कद बढ़ता नजर आ रहा है, उस बढ़ते कद को देखकर कुछ लोगों को तिलमिलाहट महसूस हो रही है। और ये तिलमिलाहट इतनी है कि लोग इसके बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी नंबर 1 आतंकी हैं। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिनकी जीभ काट देनी चाहिए। उनका जीभ काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कुछ नेता तो ये तक कह रहे हैं जीभ काटने से कुछ नहीं होगा, जीभ जला देना होगा, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बयान का एक स्टेप आगे बढ़ते हुए एक बीजेपी राजनेता ये कहते नजर आते हैं कि अपनी आदतों से बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल वो करेंगे जो तुम्हारी दादी का किया था। अपना इतिहास याद रखो, अपने पिताजी का इतिहास याद रखो, अपनी दादी का इतिहास याद रखो, और अगर चुप नहीं हुए तो तुम्हारा वही हाल हुआ होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। ये हाल हो गया है बीजेपी के नेताओं का। और पता है ये क्यों हो रहा है? ये राजनीतिक कद बढ़ते हुए लोग देख नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, राजनीतिक घर में राजकुमार पैदा हुआ है, इटली का राजकुमार पैदा हुआ है, जिसको गरीबी से कोई मतलब नहीं, जिसको राजनीतिक हालात नहीं समझ में आते, जिसको देश की परिस्थितियां नहीं समझ में आती, वो राजनीति करेगा। अब ये चांदी के चम्मच लेने वाले भी राजनीति करेंगे क्या? इस तरीके का बयान देने वाले, पप्पू कहने वाले लोगों को अब इस बात की तिलमिलाहट महसूस हो रही है कि जहां वो जाते हैं वहां लोगों का दिल जीत लेते हैं। राहुल गांधी की ये जो बदलती तस्वीर है, या ये कह दीजिए कि उनकी जो ये तस्वीर लगातार बदलती हुई लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कभी वो कूली से मिल रहे हैं, कभी मोची से मिल रहे हैं, कभी नाई से मिल रहे हैं, कभी स्टेशन में काम करने वाले, जो पटरियों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे मिल रहे हैं। इस तरीके से वो समाज के उस तबके से मिल रहे हैं जो तबका कहीं ना कहीं हमारे मीडिया से दूर था और हमारे देश की राजनीति से दूर था। उस समाज के बीच बैठकर बात करना, उनकी परेशानी सुनना और उनको मदद पहुंचाना, ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक पकड़ भी बढ़ रही है। लोग उन्हें अपना लीडर के रूप में देख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा राजनेता भी है जो गरीबों के साथ बैठने में जाति धर्म मजहब बिना देखे किसी के साथ भी बैठ सकता है। उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि जिसके साथ वो बैठ रहा है वो आर्थिक रूप से कितना कमजोर है या वो किस जाति से आता है। तो राहुल गांधी का ये जो बदलता रूप है उससे बीजेपी के नेताओं को तिलमिलाहट मची हुई है। और ये तिलमिलाहट उनके इस बयानबाजी में भी नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो ऐसा ऊल जलूल लगातार बयान दिए जा रहे हैं। और इस तरीके के बयान से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी जो है वो इसका रिएक्शन देते नजर आ रही है। कुछ समय तक चुप रही, लेकिन कब तक आपकी चुप्पी जो है वो आपको और मजबूर करती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो चुप है उसको हर इंसान दबाने की कोशिश करता है। बस यही बात है जिससे कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जो है वो आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का नया पिट्टू है। देश के लिए हो गए जो पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुए उनके बारे में बात करता है। नवनीत सिंह बिट्टू ये केंद्रीय मंत्री हैं। ये बिहार आए हुए थे वंदे भारत का उद्घाटन करने। चुपचाप उद्घाटन करना चाहिए था, देश के विकास में 2-4 झूठ बोल लेने चाहिए थे, लेकिन झूठ बोलने की बजाय ये क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी देश के सबसे नंबर 1 आतंकी हैं।
केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को राहुल गांधी पर ध्यान देना चाहिए। और राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाले लोग कौन है? राहुल गांधी को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो देश में बम फोड़ना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 आतंकी के रूप में अगर किसी को देखा जाना चाहिए तो वो राहुल गांधी है। नवनीत सिंह बिट्टू का ये बयान सुनिए और इस बयान के बाद से क्या उनका घर और क्या संसद की सड़कें और क्या देश के अलग अलग सड़कें, कांग्रेस कार्यकर्ता हर जगह विरोध दर्ज करा रहे हैं और नवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। बीजेपी के नेता हैं संजय गायकवाड़। इन्होंने जीप काटने पर 11 लाख रुपए देने की बात कही। ये कहा कि राहुल गांधी का जो कोई भी जीप काट के ला देता है उसको मैं 11 लाख रुपए दूंगा। और ये कहते हैं कि मेरे कार्यक्रम में अगर कोई कांग्रेसी कुत्ता घुस जाए तो मैं उसे जमीन में दफना दूंगा। इस तरीके का नफरत बांटने का काम जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है। मतलब इतना क्या आपको किसी से नफरत हो सकता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप किसी अलग तरीके की राजनीति करते हैं, कोई किसी अलग तरीके की राजनीति करते हैं। आपको जाति जनगणना नहीं करानी है, किसी को जाति जनगणना करानी है। आपको अग्निवीर योजना पसंद है और किसी को अग्निवीर योजना नहीं पसंद है। तो आपकी विचारधारा को भी सपोर्ट करने वाले लोग इस दुनिया में हैं और कांग्रेस की विचारधारा को भी सपोर्ट करने वाले लोग इस दुनिया में। आपको ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो आप जीतेंगे और उनको ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो वो जीतेंगे। लेकिन इस तरीके का जहर घोलना समाज में सामंजस्यता को तोड़ने जैसी चीज होती है। देश में किसी की जीप काट लेना, किसी को इस तरीके का बयान देना कि तुम्हारा वही हाल करेंगे जो तुम्हारी दादी का किया था, ये इतिहास याद दिलाना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिसकी वजह से देश में वो लोग जो शांति को पसंद करते हैं, जो भाईचारे को पसंद करते हैं, उन लोगों को ये बयान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ये सब छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि केंद्रीय मंत्री और 3 नेताओं के खिलाफ अब कांग्रेस ने FIR तक दर्ज करा दी है। पुलिस में जाकर शिकायत की है, बाकायदा नाम लिया है, उनका ये फालतू वाला बयान दिखाया है और शिकायत में बहुत कुछ लिखा है। नवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम है, संजय गायकवाड़ का भी नाम है और बहुत सारे लोगों का नाम है। भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज़ पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज़ पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उसकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज़, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। अब इस कड़ी में बीजेपी के एक नेता जो यूपी से हैं, उनका नाम भी आता है। यूपी के एक मंत्री हैं रघुराज सिंह। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो आतंकवादी इंसान है जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी औलादें इसी देश में हैं और ये औलादें देश को बांटना चाहती हैं, देश को तोड़ना चाहती हैं, देश में बंटवारा कराना चाहती हैं। और ये सब बात वो किसको कह रहे थे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। वो इंसान जिसने कश्मीर से पैदल भारत को जोड़ने के लिए समाज के हर एक तबके से मिलते हैं, वो राहुल गांधी जिसकी पैदल यात्रा को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोकसभा में अपने मत से ये दिखा दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग भी हैं। जिस पार्टी का अस्तित्व खत्म करने वाली बात बीजेपी कहती रही, जिस नेता को पप्पू कहना और न जाने क्या क्या कहती रही, उसकी अपनी एक पकड़ बनी है इस लोकसभा चुनाव में। और यूपी में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और बिहार में तो आने ही वाले हैं।
तो इस तरीके से ऊल जलूल बयान देकर आप कहीं और अपनी सीटें कम ना करा लें। तो इस तरीके के नेताओं को भी अपने बोलने वाले शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, और खासकर शीर्ष नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और वो बड़े नेता जो अब इस मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं है कि ये जो नेता हैं लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये इनका अपना अकेला कोई बयान होगा। लगातार 3, 4, 5, 6 ऐसे बयान आते जा रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व के लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, तो आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं आपका समर्थन है, और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि तुम इस तरीके का ऊल जलूल बयान देते रहो। बाकी केंद्रीय मंत्री समेत 3 नेताओं के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो गई है, शिकायत दर्ज की गई है पुलिस थाने में जाकर। शिकायत दर्ज कराने के बाद कांग्रेस ने अपना क्या पक्ष रखा है ये भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ भाजपा नेताओं में तलविंदर सिंह हैं, रघुराज सिंह हैं, इसके अलावा शिवसेना के जो विधायक है संजय गायकवाड़, इन सभी लोगों की हालिया टिप्पणी से नाराज कांग्रेस ने अपना नाराजगी जो है वो एक कागज पर उतार कर पुलिस थाने में दिया है, और ये कहा है कि ये जो नफरती चिंटू हैं, जो इस तरीके का बयान देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए दे रहे हैं, जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सुरक्षा पर भी एक सवाल खड़ा करता है। उनके पिता का इतिहास देखिए, उनकी दादी का इतिहास देखिए, वो इस बात का गवाह रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां की फेल्योर की वजह से 2 राजनेता देश के अंदर ही इस तरीके से उनकी जान चली गई थी। तो फिर से राहुल गांधी इस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में अलग अलग समाज से मिल रहे हैं, तो उनके सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि नफरत करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है जिस तरीके से उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी अपनी एक नाराजगी अब देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग हैं वो अपने इस छोटे छोटे नफरती चिंटुओं के खिलाफ क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, क्यों अपने विधायक, अपने सांसद, केंद्रीय मंत्री जो लोग इस तरीके का बयान राहुल गांधी को दे रहे हैं उनके लिए क्यों कोई एक्शन लेते बीजेपी के बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं। क्या उनकी चुप्पी उनका समर्थन करना है? क्या उनकी इस तरीके की चुप्पी इन लोगों को और बढ़ावा देना नहीं है कि तुम इस तरीके का बयान दो और एक बड़ा राजनीतिक कद तुम्हारे लिए रखा हुआ है? इस तरीके का ऊल जलूल बयान देकर बीजेपी में अपनी एक पकड़ बनाना, एक पहचान बनाना और एक ऑफर लेटर के रूप में एक और बड़ा पद पाने के लालच में इस तरीके का फालतू का बयान बीजेपी के नेता देते नजर आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। किसी से प्यार, किसी से नफरत होना स्वाभाविक सी बात है राजनीति में, लेकिन इतना ज्यादा जहर हो जाना ये सही नहीं है। और अगर जहर है भी तो अपने मन में रखें, सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके से भड़काऊ भाषण देना सही नहीं लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।